तो हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस, वो भी स्टैंडर्ड 8 का। सो आज का हमारा फर्स्ट लेसन होने वाला है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, सो ये रहा वो लेसन। सो लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है जो भी चीज़ जो अभी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन्हें हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड। ओके, वो क्रिएचर्स जो होते हैं वो लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। फिर वो हम भी हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, और जो भी बाकी की चीज़ें जो इस चैप्टर में दिखाए गए वो है। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स मतलब जो भी चीज़ जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, इसे हम अपने माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसी चीज़ को कहते हैं माइक्रोब्स। ओके, सो फर्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो हमने 7th स्टैंडर्ड में जैसे लास्ट ईयर में पढ़ा था, जैसे कि अडेप्टेड, देन ऑर्गेनिज्म, जियोग्राफी, रीजन्स, फूड, इंगेशन एंड डिफेंस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब हमने पढ़े थे, राइट। और बहुत सारी स्पीशीज़ हमने देखी थी। ठीक है, ऑब्जर्व की थी क्या क्या होता है अडेप्टेशन में, कैसे दो जीव जो अलग अलग टाइप्स के स्पीशीज़ है एक बन के कुछ अलग क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो ये हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, जो भी अभी 7th स्टैंडर्ड में थे पिछले साल के, तो आप 7th स्टैंडर्ड में थे पिछले साल, इस टाइम 8 में हो, राइट। सो उस हिसाब से ये लास्ट ईयर का बताया गया है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अराउंड 87 मिलियन species of living organism are found on earth including land and sea। मतलब कि 2011 के सेंसस में 87 स्पीशीज पाई गई थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इतने सारे स्पीशीज पाए गए थे। कहाँ पे पाए गए थे? ये पाए गए थे लैंड एंड सी पे। ठीक है, सब इतने सारी चीज़ों को स्टडी कर पाना और इतने सारी चीज़ों को पढ़ पाना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा नंबर है। 87 मिलियन स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है एक बच्चे को पढ़ने में। सो इसलिए उसका अलग अलग जो है ग्रुप्स बनाए गए हैं, और वो क्या ग्रुप्स है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सो और उसे जो डिवाइड किया गया है, सो वो जो डिवाइड किया गया है वो किस में हमें पढ़ने को मिलेगा? वो हमें मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में। ठीक है, सो इसमें हमें पढ़ने मिलेगा। ये एक सब्जेक्ट है जो आपको फ्यूचर में आएगा। ओके, सो अभी जो है बेसिक है, ज़्यादा एडवांस नहीं है। ठीक है, अभी बेसिक है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। देन यहाँ पे ये सब चीज़ों को जो है ग्रुप करने वाला जो इंसान है उसका नाम क्या है? रॉबर्ट हार्डिंग विक्टेगर। ओके, आप मेरे साथ रिपीट करो, रॉबर्ट हार्डिंग विक्टेगर। ओके, सो इन्होंने 1920 और 1980 के बीच में ये सब चीज़ें की थी अमेरिकन इकोलॉजी में। ठीक है, इन 1969 ही डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स। ठीक है, सो उस टाइम पे उन्होंने जो है 5 ग्रुप्स किए थे। ओके, 5 ग्रुप्स बनाए थे, और वो 5 ग्रुप्स आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है उसके बेस पे मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, पढ़ा रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लेसन में, सो इसको आपको ध्यान से पढ़ना भी है, और अभी मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनना है। ओके, फर्स्ट यहाँ पे दिखाया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो 2 पार्ट्स बनाए गए, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर न्यूक्लियस सेल होता है। ठीक है,
और एक जो होता है जिसके अंदर नहीं होता है। तो किसके अंदर होता है? इसके अंदर नहीं होता है और इसके अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस सेल नहीं होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस सेल होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है यूनिसेल्यूलर, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक में जो है यूनिसेल्यूलर आते हैं। एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है किंगडम 1 मोनीरा, ये जो एग्जाम्पल है मोनीरा है, ओके। देन यहाँ पे आपको दिखाया गया है यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर, ये किस में आता है? यूकैरियोटिक में, ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियस सेल होता है। तो जो यूनिसेल्यूलर है उसमें जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो है प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम 2 का जो है प्रोटिस्टा। और जो मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, वो सेल्स जो होते हैं वो उसे ही कहते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। सो यहाँ पे 3 सेल्यूलर है किंगडम 3 के फंगी, देन है किंगडम 4 के प्लांटी और किंगडम 5 के एनिमिलिया, ठीक है। सो इस डायग्राम को जो है अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो फंगी का मतलब क्या होता है? फंगी का मतलब जो जिसके अंदर जो है सेल वॉल जो होती है पाई जाती है, सेल वॉल क्या होती है? पाई जाती है, बट वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, और जिसे यहाँ पे दिखाया गया है, बट ऑर्गेनिज्म कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फंगस जो होता है या फिर फंगी कह सकते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बट उनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। देन सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो प्लांटी है। सो प्लांटी का जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है कि उसके अंदर सेल वॉल भी होती है और वो फोटोसिंथेसिस से मतलब कि सूरज के किरण से या पानी से खाना बना सकते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है ये चीज़ ऑलरेडी, ठीक है। और लास्ट में जो आते हैं एनीमिया, जिसके पास सेल वॉल भी नहीं होती है और वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर एनिमल्स में हम भी आते हैं, ओके, ह्यूमन भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। सो अगर हमें भूख लगती है, तो अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम क्या करेंगे? हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। अगर हमें नॉनवेज खाना है तो हम किसके ऊपर डिपेंड होंगे? एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। सो प्लांट्स और एनिमल के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, हम खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। देन ये था हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अभी ये हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो अभी पाँचों के पाँचों, ये 1 2 3 4 5 हम इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट तो जा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सो ये यहाँ पे दिखाया गया है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सेल्यूलर जो होता है, और इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, यहाँ पे आपको दिखाया गया है मल्टीसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर। देन है यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सो प्लांट्स जो है क्या खाना प्रोड्यूस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब खुद का खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास सेल भी होता है और वो खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं। देन फंगस, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और जो मरे हुए चीज़ें होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। जो भी चीज़ मरी हुई दिखेगी तो उस जगह पे वो आ जाते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल जो भी चीज़ सड़ जाती है वहाँ पे वो आके उग जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें फंगस कहते हैं। यहाँ पे आपको फंगी दिखाया गया है। देन है एनिमल्स। एनिमल्स खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि हम, ओके, हम खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। देन यहाँ पे फोर्थ लाइफस्टाइल। प्लांट्स क्या करते हैं? खाना प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या खाना प्रोड्यूस करते हैं? एग्जांपल देती हूँ, पोटैटो, ऑनियन, ये सारी चीज़ें जो मतलब जो भी जितने भी वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स है या फिर जितने भी चीज़ें हैं, ये जो है प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब उन्हें कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स में हम भी आते हैं, हम भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं, और एनिमल्स भी जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें
कंज्यूम करते हैं, मतलब कि खाते हैं। और जो बचा कुचा रह जाता है वो कौन खाता है? वो फंगस खा जाता है। जो सड़ जाते हैं वो चीज़ें या फिर मर जाते हैं वो चीज़ें कौन खाता है? फंगस खाता है। उसी चीज़ को कहते हैं डीकम्पोज। ओके, तो समझ गए। प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल कंज्यूमर्स होते हैं, और फंगी जो होते हैं वो डीकम्पोज़र होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है बैलेंस है। इसमें से अगर एक भी चीज़ चली जाती है तो हम मर सकते हैं। ठीक है, देन है नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। मतलब कि प्रोकैरियोटिक मतलब कि जिनके पास यूनिसेलुलर नहीं होता है, और जिनके पास यूनिसेलुलर नहीं होता है वो उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अगर उनके पास यूनिसेलुलर आ जाए तो वो यूकैरियोटिक बन सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यूनिसेलुलर के पास सिर्फ एक सेल होता है। अगर वो उसके पास और सारे सेल्स आ जाए, एक सेकेंड, अरे जूम कर लेती हूँ। ठीक है, तो अगर उसके पास बहुत सारे ऐसे सेल्स आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के पास एक होता है और मल्टी सेलुलर के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे जो भी मैंने आपको बताया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बताना, सो दैट इज़ वाई मैंने बताया। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे जो भी होगा वो पढ़ेंगे। और ये जो किंगडम 1, किंगडम 2, किंगडम 3 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लेसन में। ठीक है, तो जितना ये जो था 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने ये पढ़ लिया है। और जो मेन था ये डायग्राम जो है हमें पढ़ना था वो भी हमने पढ़ लिया है। और आई होप आप ये सब चीज़ें समझ चुके होंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है, आपको इसका लेक्चर 2 देखना है, तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल वापस एक आएगा इसका लेक्चर 2। सो रेडी रहना बच्चों, बुक और पेन लेके, और इसको ज़रूर से पढ़ लेना। ओके, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको वापस से रिपीट करके देख सकते हो, जिससे आपके माइंड में आ जाएगा। और बस